मुसलमान को इससे नुकसान नहीं है। जब देश में एक क्रिमिनल लॉ है जो एक बराबर है, तो एक सिविल लॉ भी एक बराबर है, तो किसी को किसी के धर्म से दूर नहीं करता। लेकिन बयान ऐसे दिए जा रहे थे, उन बयानों के चलते क्या यह हिंसा हुई है? आप किसी के मन में डालते रहे कि देखिए आपके तो खिलाफ कर रहे हैं। देखिए सुचित्रा जी, बात यह है कि बयानों की भयानकता जो है ना, वही दंगों का कारण बनती है। दंगों का बल्कि हिंसा और सुनियोजित षड्यंत्रों और उसको हमलों का कारण बनती है। दंगे दो तरफा होते हैं बेसिकली, लेकिन ये जो हमले हैं ना, वो हमले एक तरफा होते हैं। और ये आप देखते कि ये मुमताज आलम की एक बात मुझे अच्छी लगी, उन्होंने कहा कि भाई जो कश्मीर में जो पत्थरबाजी होती थी, अब वो पत्थरबाजी शिफ्ट होकर भारत के कई हिस्सों में चली गई है। मैं कहता हूं जो कश्मीर में जिस तरह से मस्जिदों के ऊपर पत्थर इकट्ठे किए जाते थे, अब वहां सरकार सख्त हो गई है। लेकिन कुछ राज्य सरकारों में वहां पर जो है जैसे ही जुम्मा आता है और जैसे मदरसे में मस्जिदों में जो लोग इकट्ठे होते हैं तो पत्थर लेकर शुरू हो जाते हैं। आखिरकार ये जो कल्चर है, ये जो पत्थर कल्चर है, अब देखिए कि हम 5 हमारे 70, हमारे हाथों में ईंटा पत्थर, ये जो सिस्टम है ना, इसको नेस्तनाबूद करने का समय आ गया। बीजेपी सरकार में ही होता है। मैं चाहता हूं देखिए ये जो मुमताज आलम ने क्या आखिरकार जो है ना सरकार का फेल्योर है। देखिए इंटेलिजेंस के मामले में मैं मानता हूं कि सरकार को इंटेलिजेंस इनको इनपुट था, तो उनको पहले ही से इनको सबको निबंध कर देना चाहिए था और इनको पर कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन क्या है, दुर्भाग्य इस देश का ये है कि अगर पहले कार्रवाई कर देते, सरकार ने पहले प्रिवेंटिव एक्शन ले लिया होता, तो ये दोनों की तरफ पेनल्टी जो है ना जी, अभी तक और ही राग लाप रहे होते। ठीक है, लेकिन अभी जो है ना सरकार के ऊपर जो ठीकरा फोड़ रहे हैं। तीसरी बात ये जो आपने प्रश्न किया यूसीसी को लेकर के, तो समान नागरिक संहिता जो है, समान नागरिक संहिता सबको समान बनाती है, वो समानता के लिए बनाई गई है और समता के लिए है। उसका किसी से दुराव कैसे हो सकता है भाई? जो अधिकार एक बेटी को होना चाहिए वो सभी बेटियों को होना चाहिए, जो अधिकार एक बच्चे को होना चाहिए वो सभी बच्चों को होना चाहिए। सवाल फिर से दोहरा रही हूँ, अतिकुर साहब को लीजिए स्क्रीन पर जरा। अतिकुर रहमान साहब, मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब देश में एक क्रिमिनल लॉ जो सबके लिए बराबर है, आपको अपने धर्म से दूर नहीं करता है, किसी भी मुसलमान को धर्म से दूर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसमें भी फिर प्रावधान ऐसे हैं कि भाई कोड़ों से मारा जाए या फिर हाथ काट दिए जाए, लेकिन क्रिमिनल लॉ एक बराबर है, तो सिविल लॉ भी एक बराबर होगा, तो कोई व्यक्ति अपने धर्म से दूर कैसे हो जाएगा? ये इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी वजह है, ये भड़काऊ तकरीरें, मुझे लगता है एक समुदाय को भड़काने के लिए। उसकी ये नजीर है, उसकी ये नजीर है। हाँ सुचित्रा, मैं इसमें एक एडिशन और करना चाहता हूँ। ये चूंकि इस्लामिक विद्वान है, तो मुझे ये बताएं आखिरकार यूसीसी के अंदर ऐसा कौन सा प्रोविजन है जो किसी मुसलमान के खिलाफ है? बताइए जरा। अतिकुर रहमान साहब, हाँ, जिहादियों के खिलाफ है, महिला द्रोहियों के खिलाफ है। जवाब दे रहे हैं जी अतिकुर जी। जब तक के विनोद बंसल जी आपके पैनल जैसे पैनल्स के ऊपर अपने ही भारतीय लोगों को, अपने ही प्रेम कुमार जी को जिहादी कह के पुकारते रहेंगे, ये पत्थरबाजी खत्म नहीं होगी। इन्होंने प्रेम कुमार जी की आवाज दबाने के लिए और अब मेरी आवाज दबाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कैसे जिहादी कहा प्रेम कुमार जी को? इनसे सबसे पहले आपको माफी मंगवाना चाहिए। ये आतंकी वीएचपी का 6 दिन पहले मुरादाबाद के अंदर जब इनका डिस्ट्रिक्ट चीफ पुलिस को धमका रहा था, जब उसमें उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, जवाब दीजिए। उन्होंने गाय को जानबूझकर खुद के लोगों से कटवाया और मुसलमानों पर इसका इल्जाम थोपने की बड़ा दुखद है। ये बड़ा दुखद है कि यहाँ पर हम एक दूसरे के समुदाय को लेकर सवाल कर रहे हैं। सुनिए अतिकुर रहमान साहब, मेरी बात सुनिए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक बार प्रेम कुमार जी को स्क्रीन पर लाइए। प्रेम कुमार जी, दुखद इसलिए है क्योंकि यहाँ इस कार्रवाई का धर्म से कोई लेना देना नहीं था। मैंने जैसा कहा, यह एक सामान्य कार्रवाई थी जो कि कहीं भी किसी भी राज्य में की जा सकती है, लेकिन इसका एक पूरा परिप्रेक्ष्य बदल गया। और वो क्यों बदल गया? मंदिर हो, मजार हो, अवैध रूप से बनाया तो हटाना तो पड़ेगा। सुचारिता जी, देखिए जो दृश्य पुलिस के घायल होने के हमारे पास हैं, जो उनके बाइट्स हैं, उससे एक गुस्सा हमारे मन में है कि हमारी पुलिस पर यह हमला हो रहा है, तो कैसे ये क्यों ये रुकना चाहिए? लेकिन ये गुस्सा किसके खिलाफ होना चाहिए? उपद्रवियों ने हमला किया
या उन लोगों के खिलाफ भी जिसने इस हमले को होने दिया, ये जानते हुए भी कह रहे हैं आज मुख्यमंत्री की सुनियोजित है। हाँ। सुनियोजित है तो ये हुआ कैसे? और अगर सुनियोजित अभी आपको पता चल रहा है, अगर बिना जांच किए हुए, फर्दर जांच के बगैर आप तत्काल घोषित कर दिया कि सुनियोजित है, इसका मतलब आपको पहले से पता था। और जब पहले से पता था तो आपने रोकने में लापरवाही की। हमारा गुस्सा है कि हमारा पुलिस जो है लहूलुहान है, लेकिन ये तो आपने पॉइंट पकड़ लिया प्रेम कुमार जी। प्रेम कुमार जी, अब तो ये पॉइंट आपने पकड़ लिया। पहले आप कुछ और कह रहे थे। दिए जाते हैं 48 घंटे में ये कर लेंगे और पहले आप कुछ और कह रहे थे। 46 घंटे में वो कर लेंगे। सो रहे थे क्या डीजीपी साहब उत्तराखंड के? अच्छा, क्यों हुई ये घटना? देखिए क्यों हुई ये घटना? ये सवाल वाजिब है, ये घटना होनी नहीं चाहिए थी। लेकिन उससे जुड़ा सवाल दूसरा है। मैंने कहा कि अतिक्रमण हटाने को लेकर कार्रवाई होगी तो क्या देश में हिंसा होगी? प्रेम कुमार जी, क्या हिंसा होगी? हिंसा नहीं हो। क्यों हुई है? इसी के लिए शासन होता है, इसी के लिए व्यवस्था होती है। आप थोड़ी देर पहले यूसीसी और उसके फायर ब्रांड नेताओं को के बारे में बोल रहे थे जो भड़का रहे थे। आप जब सुचारिता जी जान रहे हैं कि उनके बयान से माहौल खराब होता है तो सरकार क्यों नहीं जान रही? कैसे वो बयान देकर के बाहर में घूम रहे? क्यों? अगर उस बयान से ये हिंसा भड़की है तो उस बयान उसी समय रोक देना चाहिए। सुचारिता जी, आप समझ रही और सरकार नहीं समझ रही। अब मुझे हिंदुओं पर हमला किसने किया? डीजीपी सर एक मिनट मैं एक लास्ट वर्ड सुनना चाह रही हूँ। एक मिनट डीजीपी सर, मैं आपसे पूछ रही हूँ, दंगाइयों के लिए वहां सरकार ने शूट एट साइट ऑर्डर भी दे दिए। उन्होंने कहा कि जिस तरह की हिंसा हो रही, क्योंकि पुलिस वालों को घेर कर उन्हें जिंदा जलाने की कोशिश हुई, बहुत से लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं कि शूट एट साइट क्यों दे दिया गया। इस पर आपका टेक? मेरे पास समय नहीं है बिल्कुल। मैं उनके ऊपर सवाल उठाता हूं कि उनको क्या आपत्ति है कि जो दंगाई थाने चौकी में आग लगा रहे हैं, महिला पुलिसकर्मी के ऊपर हत्या का कार्रवाई कर रहे हैं, उनके ऊपर कातिलाना हमला कर रहे हैं, शूट आउट न सहित क्या नागरिक अभिनंदन किया जाएगा? मुझे सख्त आपत्ति है ऐसे कवर फायर देने वालों को। ये भी उन्हीं के साथ जुड़े हुए लोग हैं जो कवर फायर दे रहे हैं शूट एट साइट ऑर्डर्स को। मैंने कई बार इसको किया है और बिना दंड के राज्य अधिकार नहीं चलता है। एक तो पुलिस की लाइन ऑफ फायर में ना आइए अगर अपनी हिफाजत चाहते हैं। मुझे बस ये लगता है, बहुत संक्षेप में आपने कहा, ये कार्रवाई किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, ये कार्रवाई देश में अतिक्रमण के खिलाफ है और उस पर इस तरह की हिंसा को कोई सही नहीं ठहरा सकता। लेकिन अगर हिंसा हुई है तो जिन्होंने की है उन पर भी कार्रवाई जरूरी है, एक नजीर बनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में।